ससुराल का है माल तो खा ले हो मेरे लाल। ससुर हुआ हलाल, सास हुई निढाल और साले हुए परेशान। ससुराल का है माल तो खा ले हो मेरे लाल। ससुर हुआ हलाल और सास हुई निढाल, साले हुए परेशान। ससुराल का है माल, ससुराल का है माल, ससुराल का है माल तो खा ले हो मेरे लाल, मेरे लाल। ससुराल का है माल, खा ले हो मेरे लाल, हो मेरे लाल, मेरे लाल। हेलो जी, मैं ज़रूर आऊँगा और बता के जाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ज़रा एक बात बताएं कि अभी मैं बाहर आ रहा था तो मैंने टाइटल देखा कि आज के प्रोग्राम का टाइटल है जहेज़ खोर। यार मैंने सुना है हराम खोर होता है, रिश्वत खोर होता है, सूद खोर होता है, लेकिन ये जहेज़ खोर क्या होता है? जी, ये भी वही होता है। क्या मतलब है आपका? अच्छा, हमारी नाक़िस मालूमात के मुताबिक आपकी शादी अभी यही हाल में हुई है। यार आपकी मालूमात ना वैसे वाकई नाक़िस है। मेरी शादी हाल में नहीं, बैंक्वेट में भी नहीं, मरकी में हुई। मरकी में, मरकी। अच्छा, हमारी मालूमात के मुताबिक ये मालूमात गलत नहीं होगी। हमारी मालूमात के मुताबिक आपका जो निकाह था वो हुआ फरवरी के महीने में, जबकि आपकी जो रुखसती हुई वो दिसंबर के महीने में हुई। तो ये जो फरवरी से दिसंबर तक का गैप आया, इसके पीछे क्या मसाइल दरपेश थे, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? नहीं, इतनी कोई ख़ास वजह तो नहीं है। बस वजह ये है कि मेरे सास और ससुर मुख्तलिफ स्कूलों में जाके कैंटीन लगाते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं, समोसे और रोल तैयार करते हैं और ब्रेक के टाइम पर बच्चों को फ़रोख्त करते हैं। तो उन बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जहेज़ का और दीगर मामलात का एहतमाम कर सकें। तो उनकी जो कमेटी थी वो निकलनी थी ग़ालिबन नवंबर के महीने में, या मुझे याद नहीं आ रहा, शायद दिसंबर के महीने में। तो उन्होंने ही कहा कि जब हमारी कमेटी निकल जाएगी तो हम आपको जो है वो शादी का इंशाल्लाह बोल देंगे। तो भाई हम लोग कोई जालिम लोग नहीं हैं, हम उनके खैर ख्वाह हैं। हमने कहा ठीक है, जैसा आप चाहेंगे, हम तो वैसे भी आपके खैर ख्वाह लोग हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? यार, क्या आपके यहाँ डिटाई, बेहयाई और दुश्मनी को खैर ख्वाही के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं? क्या मतलब है आपका? घर में कोई माली तंगी है, कोई परेशानी है, सब सेट चल रहा है ना? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब सेट चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है सब कुछ। तो फिर ये डिनर सेट, लंच बॉक्स, रोटी की चंगेरी, पूरी लिस्ट है मेरे पास। चकला, बेलन, सिलबट्टा, ओवन, रोटी दान, पायदान, पानदान जिसमें थूकते हैं वो वाला दान, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शेविंग मशीन, फ्रिज, टीवी नहीं, एलईडी, एसी, बाइक, हाथ की घड़ी, कमरे घड़ी, बाल्टी, बाल्टी का मग्गा, धोने के लिए लोटा और घर के हर फर्द के लिए दो दो जोड़ी कपड़ा। किस मद में मेरे भाई? पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत आती है या सैलाब आता है तो सैलाब जदगान को भी कोई इतना माल नहीं देता। आपको ऐसी कौन सी परेशानी आ पहुंची थी कि आपने इतना माल ले लिया? सब ठीक तो है ना मेरे भाई? यार भाई मेरी एक बात बताएं कि जहेज़ तो सभी लेते हैं ना, मैंने कौन सा अनोखा काम कर दिया? मुआशरे का हर फर्द जहेज़ लेता है। आपके ताया ने भी लिया होगा, आपके अब्बू जी ने भी लिया होगा, आपने खुद भी लिया होगा भाई। तो मैंने कौन सा अनोखा काम कर दिया? यानी आपका ये आर्गुमेंट है कि अगर किसी काम को मुआशरे की अक्सरियत कर रही है तो वो काम करना सही हो जाता है। इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक कमोपेश 16.5 मिलियन नौजवान
टिकटॉक की नेमत से आरास्ता होते हैं और आप जानते हैं कि टिकटॉक पे लोग किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। पाकिस्तान में 20% नौजवान स्मोकिंग के शोबे से वाबस्ता है। तो क्या आप टिकटॉक बनाते हैं? क्या आप स्मोकिंग करते हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई काम नहीं करता। क्या था वजह बताऊँ? हाँ, वजह यह है कि ये सारे के सारे काम हमारे करैक्टर को डैमेज करते हैं, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और भी इनके कई नुकसान हो सकते हैं। तो मेरे भाई, जहेज के मामले पे ये आर्गुमेंट आप क्यों नहीं रखते कि चीज को हम देखेंगे, अगर वो चीज अपनी जात में गलत है तो मुआशरे की अक्सरियत भी उसे कर रही हो तो हम नहीं करेंगे, और अगर वो चीज अपनी जात में ठीक है तो मुआशरे की अकलियत यानी कम से कम लोग उसे कर रहे हो तब भी हम उसे करेंगे। ये उसूल जहेज में कहाँ चला जाता है? तो मेरे भाई, मैंने कोई गन पॉइंट पे जहेज थोड़ी निकलवाया है। एक बाप ने अपनी बेटी को जहेज दिया है, मैंने जबरदस्ती जहेज मांगा थोड़ी था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये बात मानते हैं ना कि जहेज अपनी ज़ात में गलत चीज़ है, इंसानी फलाह के लिए नुकसानदेह है, जहेज नफ्सियाती मसाइल पैदा करता है, जहेज माली तंगदस्ती को साथ दे के आता है, जहेज शरई उसूलों के खिलाफ है, ये बात आप मानते हैं? मेरे ख्याल से आप मानते नहीं है, शायद आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। तो आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। उस रिपोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह आपका ये जो बहुत सारे एतराज़ात हैं वो रफ़ा हो जाएंगे। आए देखते हैं रिपोर्ट। अच्छा, अभी जो आपने आर्गुमेंट दिया ना उसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझ कि कोल्ड ड्रिंक के मज़े का जो चस्का है वो उसकी तबीयत में पाया जाता है, उसको मज़ा आता है कोल्ड ड्रिंक पीने में। तीसरी तो कोई वजह नहीं होती ना, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह है और पूरी सोसाइटी आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाने में लग जाए फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं एतराज़ करूँगा ना इस सिलसिले में, वहाँ बड़ा बड़ा बंदा फंस जाता है। तो आप क्या चीज़ है भाई? अब सुने ज़रा एतराज़। आपने जहेज के बारे में इतना कुछ कहा, आप मुसलमान तो हैं, शरीयत का उलूम भी आपको होगा ना, थोड़ा बहुत तो होगा शायद। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहेज दिया था। तो ये जहेज तो सुन्नत रसूल है, और मैंने कुछ बड़े उलमा इकराम से भी सुना है कि जहेज सुन्नत रसूल है। जहेज मांगना गलत है लेकिन दे सकते हैं, देने में कोई मसला नहीं है। आप बताओ कैसे जवाब दोगे? मुझे बड़ी खुशी है कि आप शरीयत के तालिब इल्म हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे शरीयत को ऐसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जैसे उसके पढ़ने का हक है। अच्छा, आपने जो बात कही ना इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में थे, तो ये जो माल दिया गया वो हज़रत अली को दिया गया, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये मिलती है उलमा इकराम के नज़दीक कि हज़रत अली के पास जब अल्लाह के रसूल गए, कहा महर के लिए पैसे हैं। अब ये तो शेर खुदा थे, सब कुछ इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे, तो इनके पास माल नहीं था महर के लिए। तो कुछ जंगी सामान था जो इन्होंने बाजार में फरोख्त किया और उससे जो पैसा मिला वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैसों से हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए सामान खरीदा। तो ये जो बात आपने कही है ना, जब उसकी तफसील आप पढ़ेंगे तो ये आपके गले फिट हो जाएगी बात। सही है? जहेज के बारे में ना आपकी गलत फहमी है, एक गलत फहमी है। आपको पता है वो गलत फहमी क्या है? आपको गलत फहमी ये है कि जहेज दामाद को मिलता है। तो भाई, एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है, ठीक
है, और वो भी जहेज तोहफतन देता है। जिस तरह आपके अब्बू अगर आपको गाड़ी देंगे तो कोई गलत बात है, तो एक बाप अगर अपने बेटे को तोहफे में गाड़ी दे सकता है, तो एक बाप अपनी बेटी को तोहफे में अलमारी, डिनर सेट और जो जो अभी आपने गिनवाया, एक सांस में आप बोल रहे थे घर से याद कर आप आए थे, हैं, तो वो दे सकता है। इसमें क्या मसला है? तोहफतन मेरे ससुर ने अपनी बेटी को दे दिया, इसमें कोई मसला वाली बात थोड़ी है। देखें, अभी जो आपने बात की ना कि जहेज वालिद अपनी बेटी को तोहफे के तौर पे देता है, तो ऐसा नहीं है। जहेज तोहफतन नहीं बल्कि रस्मन दिया जाता है। देखें, अगर ये तोहफे के तौर पे दिया जाता तो एक बाप डबल डबल जॉब नहीं करता, इलाके के उम्रा से पैसे कर्जे के तौर पे नहीं लेता, वो अपनी जवानी नहीं भुलाता, वो रिश्तेदारों से उधारे नहीं मांगता। तोहफा तो ये होता है कि मैंने अपनी खुशी दे दिया तो ले लिया गया, लेकिन जहेज के जरिए तो बाप की अमीरी को जज किया जाता है, जहेज के जरिए तो बाप की मोहब्बत को थर्मोमीटर लगा के नापा जाता है। तो ये तो हमारे मुआशरे में किया जाता है। तो ये काइंडली आप ना कहें कि जहेज तोहफतन दिया जाता है। जहेज तोहफतन नहीं बल्कि रस्मन दिया जाता है। लोग इसको शादी का लाजमी हिस्सा समझ के देते हैं। तो वो चीज जो शरीयत में ना हो, वो चीज जो इंसानी वजूद के अंदर ठीक ठीक ना बैठे, अगर वो लाजमन करार दे दी जाए तो फिर वो जुल्म कहलाती है, और उस जुल्म के खिलाफ आपको और हमें खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें तो ठीक है भाई, सारी बातें आपकी मान लेंगे, लेकिन आप ज़रा ये बताएं कि सिर्फ तनहा मेरे मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा? चले मैं दूसरी शादी जब करूँगा, पहले तो मैंने कर ली ना ऐसे, दूसरी अगर मैं करता हूँ तो मैं जहेज नहीं दूँ, मैंने मान ली बात। लेकिन सिर्फ मैं एक फ़र्द हूँ, कराची की आबादी 3.25 करोड़ है कमोपेश, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ की आबादी है। इसमें एक मेरे जहेज ना लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कौन सा इनकलाब होगा? तो ये सब बातें हैं, बस बातें करें और हमारे दिल बहलाएं। एक के बदलने से मुआशरा नहीं बदलता भाई, समझ में आ रही बात? सर, यही तो बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ हर इंसान ये सोचता है कि मेरे बदलने से क्या बदलेगा। यार आप ये देखें कि इस 5-6 फीट के वजूद के ऊपर बदलाव को नाफिज करना है, और ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा, आप बदल के तो देखें, रूहानी कुव्वतें आपके साथ हो जाएंगी, आपकी बात में वजन आना शुरू हो जाएगा, और ताहम कोई फर्क ना पड़े तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है। आप बस अच्छे काम करते रहें, क्योंकि भरोसे महशर अल्लाह ताला हमसे अमल का सवाल करेगा, नतीजे का नहीं।